सो गाइज मैं भी आप ही लोगों की तरह मतलब पहले जो हेयर के प्रॉब्लम से जूझ रहा था और मैं क्लिनिक के बारे में सर्च कर रहा था जो कि क्यूएसटी के बारे में मुझे पता चला और मैंने डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट का। और जो कि आज का रिजल्ट आप देख सकते हो, जो मेरे हेयर के जो ग्रोथ है और रिजल्ट है आप देख सकते हो, ये मेरा 8 मंथ का रिजल्ट है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरी एज है 13 ईयर। चूँकि गाइस मैं हेयर की प्रॉब्लम से काफ़ी टाइम से हेयर की प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। मतलब लगभग 13, 14, 15 से मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे और काफ़ी तेज़ी से अग्रेसिवली मेरे बाल झड़ रहे थे और मेरी एज कोई ज़्यादा थी भी नहीं। तो मतलब क्या होता था ना, अब ना ही कोई हेयर का स्टाइल आप बना सकते हो। जब आपके हेयर जब और फ्रंट से ही जब चले जाते हैं तो आप कोई हेयर स्टाइल भी नहीं कर सकते। छोटे छोटे बाल रखना मेरे मजबूरी बन जाता है। तो मैं भी सेम ही आप ही की तरह मतलब कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर पाता था, छोटे छोटे बाल रखता था, हर जगह कैप पहन के जाता था। और जो कि मैं सोच रहा था यार क्या ऐसे ही लाइफ मेरी जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी एक मिली है और फिर दोबारा मिलेगी कोई पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे ज़िंदगी यार फिर जीऊँगा फिर क्या अभी मतलब। और उसके बाद है कि मतलब अभी शादी वादी भी हुए नहीं है, तो सोचा यार मतलब क्या मतलब ऐसे ही रहेगी। तो फिर मैंने बहुत ही सोचने समझने और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट देखने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊँ और अपनी लाइफ को चेंज करूँ। क्योंकि लाइफ जो है ना एक ही मिली है और उसी लाइफ को अगर आप इंजॉय करोगे तो जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होगा तब तक आप अपने लाइफ को इंजॉय कर ही नहीं पाते हो। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को ट्राई करने के बाद फिर मैं देखा कि यार अब तो जो बाल चले गए हैं वो तो फिर आएंगे नहीं। क्योंकि हमारे जो थिन हेयर होते हैं ना, जो बचे हुए हेयर होते हैं उनको बचाया जा सकता है, लेकिन जो चले गए ना उसको फिर दोबारा से नहीं लाया जा सकता है। तो एट द एंड मैंने सुना नहीं देखा था यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी सेलिब्रिटी को देखा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो मैंने भी आप लोगों की तरह ही रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है, कैसे होता है, कितने खर्चे आते हैं, कहाँ से आप करवा सकते हैं, कैसा रिजल्ट आता है। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने सर्च किया। सर्च करते करते बहुत सारी क्लिनिक के बारे में मैंने जाना, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट को देखा और बहुत सारी चीज़ों को देखा। और इसी मतलब सर्चिंग के दौरान मुझे क्यूएसटी के बारे में पता चला, जो कि ऑनलाइन पता चला यूट्यूब के थ्रू। और मैंने क्यूएसटी को काफ़ी टाइम तक वॉच किया, काफ़ी टाइम। ऐसा नहीं कि मैंने क्यूएसटी को देखा और तुरंत डिसीजन लेके मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, मैंने नहीं। क्यूएसटी के बारे में जाना, उसके बाद उसके रिजल्ट को मैं कंटिन्यूसली देखता रहा। लगभग मैंने 6 मंथ से 1 ईयर तक मतलब 1 साल तक लगभग मैंने क्यूएसटी के जो भी क्यूएसटी की क्लिनिक पे जो भी लोग ने ट्रांसप्लांट कराया उन लोगों के रिजल्ट को मैं वॉच करता था कंटिन्यूसली। और तब जाके मैंने डिसीजन लिया कि चलो यार क्यूएसटी। और साथ में क्या हुआ ना कि क्यूएसटी में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जो कि वहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं सक्सेसफुली और आप आज अपने जो पर्सनालिटी को मतलब अच्छा खासा कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यूएसटी से बहुत सारे जो सेलिब्रिटी करवाए थे वो पता नहीं वहाँ का कॉस्ट क्या होगा नहीं होगा। फिर मैंने क्यूएसटी के कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मतलब बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो कस्टमर केयर के जो थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और वहाँ कॉस्ट के बारे में मुझे ये थी कि चलो यार जो मैं अफोर्ड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ यहाँ से क्यूएसटी से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी करवाते हैं। तो मैं तो यार नॉर्मल सा बंदा हूँ। तो लेकिन कॉस्ट सुन के भी मुझे मतलब लगा यार इतने मतलब इतना अच्छा कॉस्ट में इतनी अच्छी क्लिनिक से मैं मतलब एक कॉल में ही मैंने बात किया और मैंने अपनी बुकिंग कर ली। बुकिंग मैंने की जब लॉकडाउन लगा था तब, तो उससे पहले। और उस टाइम पे डिसीजन लिया कि यार मतलब ट्रांसप्लांट करवाना है। लेकिन क्या हुआ, संजोग से लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैं मतलब फिर ट्रांसप्लांट को करवा नहीं पाया, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। और जो क्यूएसटी में अगर हम कंसल्ट करते हैं और अपनी अगर बुकिंग करते हैं तो जो अगर हमारा जो पेमेंट जो हम अमाउंट जो यहाँ पे पेड करते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होती है ना 1 साल तक ही होती है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर में ही हमें क्या होता है ना कि हमें क्लिनिक से कांटेक्ट करके हमारा ट्रांसप्लांट कंप्लीट करना होता है। और मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला था और लॉकडाउन भी मतलब खुल नहीं रहा था।
तो जिसके कारण को फिर मैंने क्यूएसटी से कांटेक्ट किया और मैंने बात की कि कैसे होगा। तो फिर इन्होंने रिफंड के बारे में बताया और मैंने रिफंड के लिए हाँ किया और तुरंत इंस्टेंट मतलब मुझे पैसा रिफंड मिल गया। मतलब मुझे कुछ देर के लिए डर लगा कि यार चलो पैसे देने के लिए तो मैंने दे दिया, लेकिन वो पैसा फिर अगर मान लो कि मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया तो पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। मतलब करवाया तो चलो वहाँ पे हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन नहीं करवाया। लेकिन जैसे ही मैंने रिफंड के लिए बोला तुरंत यहाँ से मेरा पैसा रिफंड कर दिया गया, जिससे मुझे थोड़ा सा और बिलीव हुआ क्यूएसटी पे कि चलो यार यहाँ पे रिफंड के लिए कोई किच करना नहीं पड़ा। चूँकि बहुत जगहों पे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि चलो यार जब आप उनकी सर्विस को लेते हो ना, जब आप उनके कस्टमर बनते हो तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। जैसे ही रिफंड की बात आती है, कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे बस आपका हो जाता है सब कुछ। बट यहाँ पे रिफंड तुरंत हो गया। फिर मैंने कुछ टाइम मतलब ब्रेक लिया क्योंकि लॉकडाउन वगैरह का सीजन चल रहा था। और फिर जाके तब से सोचते तब जाके मैंने लास्ट ईयर मतलब 2023 में 27 अक्टूबर को मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया, डिसीजन लिया और ट्रांसप्लांट करवाया क्यूएसटी में आके। और यहाँ पे मतलब जैसा कि ट्रांसप्लांट से पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रॉब्लम रहता है और मेरे मन में भी था, डाउट था, थोड़ा सा डर था कि यार लाइफ में कभी सर्जरी करवाया नहीं है, पहली बार सर्जरी करवा रहा हूँ, कैसा होगा नहीं होगा, डर भी लग रहा था, इतना सारा पेन होगा, मतलब सर में नीडल्स चुभाए जाएंगे, इतने सारे नीडल्स चुभाए जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारे मन में मतलब डर था। ठीक है। और मैं क्लिनिक आने से पहले सोच रहा था कि यार चलो यार मतलब अकेले मैं क्लिनिक जाऊं, लेकिन मतलब एक बंदे को लेके साथ में जाना, चूँकि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड निकलेगा, फिर वीकनेस वगैरह होगा, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी। लेकिन जब मैंने क्लिनिक वालों से बात किया, यहाँ के कस्टमर केयर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप अकेले भी आ सकते हैं। और फिर मैं जब अकेले आया, मैं किसी के साथ भी नहीं आया क्लिनिक पे, जब अकेले आया तो मतलब यहाँ आके मतलब मुझे लगा ही नहीं कि यार मैं मतलब किसी सर्जरी के लिए आया हूँ। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, जो डॉक्टर इतने कोऑपरेटिव है ना, मतलब आपको एज अ मतलब पेशेंट ट्रीट नहीं करते हैं, एज अ आपको मतलब एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता कि यार मैं यहाँ पे सर्जरी के लिए भी आया हूँ। मतलब आया, सारी चीज़ें मतलब ब्लड चेकअप वगैरह मेरा सारा कुछ हुआ, मतलब उसके बाद मेरे हेयर लाइन क्रिएट हुए, उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के दौरान मुझे पता भी नहीं चला, थोड़ा सा मतलब जब एनेस्थीसिया दिया गया था तो मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था। मतलब सुई, जैसे आपको कैसे सुई जब लगती है तो पेन होता है थोड़ा सा, तो वैसा ही पेन मुझे भी हुआ था एनेस्थीसिया देने के बाद। और उसके बाद मतलब मेरी सर्जरी चली, मतलब 2 दिन में मेरी सर्जरी हुई थी। मतलब एक दिन हाफ टाइम लगा और दूसरे दिन फुल टाइम लगा। तो 2 दिन में मेरी सर्जरी हुई, पता ही नहीं चला कि सर्जरी कब हो गई। और एक चीज़ मैं देखा हूँ कि सर्जरी के दौरान क्या हुआ कि जो भी डॉक्टर्स थे और जो भी नर्स वगैरह यहाँ के थी, तो बार बार मतलब वो पूछ रहे थे कि विकी आप ठीक हो। डॉक्टर्स खुद पूछ रहे थे विकी आप ठीक हो, विकी आप ठीक हो। और मतलब और वहाँ पे मतलब बीच बीच में पूछा भी जा रहा था कि आपको वॉशरूम तो नहीं जाना है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा। और साथ में है कि ब्रेक भी दिया जाता था रिफ्रेशमेंट के लिए, मतलब स्नैक्स वगैरह आप मतलब जो भी है आपके, क्योंकि आपका मतलब वहाँ पे सर्जरी हो रही है, आपका ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो थोड़ी सी मतलब वीकनेस होती है, तो उसके लिए मतलब आपको ब्रेक भी दिया जा रहा था मुझे, जो कि पता नहीं चला कि कब सर्जरी होगी, कब क्या हो गया सारा कुछ। और देन सर्जरी के बाद जब मेरा कंप्लीट हो गया तो मुझे प्रॉपर गाइड भी किया गया। मतलब मुझे 5 डे का एंटीबायोटिक और जो भी क्रीम्स वगैरह होते हैं, जो कि आपके जो मतलब घाव होते हैं उसको मतलब कवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, तो 5 डे का जो एंटीबायोटिक और क्रीम्स वगैरह दिए गए, मुझे प्रॉपर समझाया गया कि आपको कैसे यूज करना है इसे। साथ में मुझे ये भी गाइड किया गया कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको अपने हेड को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको मतलब कितना हाइजीन मेंटेन करना है, आपको मतलब एवरीथिंग, सारी चीज़ों के बारे में मुझे प्रॉपर गाइड किया गया। यहाँ से तो गाइड किया गया, साथ में जब मैं घर गया तो फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भी गाइड किया गया मुझे। और साथ में डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी यहाँ से मतलब मांगते थे जो भी डॉक्टर्स हैं कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट आप भेजते रहो, जिससे कि कोई प्रॉब्लम तो आपके साथ नहीं हो रही है, आपकी मतलब जो सर्जरी हुई है सक्सेसफुली तो हो चुकी है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब प्रॉपर अच्छे से गाइड किया जाता है।
जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, जो मेरी सर्जरी चल रही थी तो मतलब सर्जरी के दौरान मुझे बताया गया कि मुझे कितनी ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे बताया गया 5000 ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है। और तो कहाँ से आप जो ग्राफ होंगे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, तो मुझे मेरे सारे ग्राफ्स जो मेरे पीछे से डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए, जो कि आप देख सकते हो, मतलब कि 5000 ग्राफ निकले यहाँ से, लेकिन आप डिटेक्ट कर नहीं सकते हो कि यहाँ से 5000 ग्राफ भी निकले हैं, जो कि पूरी तरह से हील हो चुका है और साथ में कोई भी स्कार्स वगैरह भी नहीं है, जो कि आप खुद चेक कर सकते हो। तो यहाँ से मेरे 5000 ग्राफ निकाले गए। और उसके बाद जो यहाँ के जो टेक्निक जो मेरे यूज हुई वो QST टेक्निक के द्वारा, जो कि यहाँ का सबसे एडवांस टेक्निक है QST। उसी टेक्निक से मुझे फिर मेरे जो ग्राफ्स थे वो फ्रंट में इम्प्लांट भी किए गए और साथ में मतलब 2 दिन का प्रोसेस चला और 2 दिन में सारा कुछ कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट होने के बाद मतलब सारी चीज़ें डॉक्टर ने समझा दिया, फिर जाके मैंने सब चीज़ को फॉलो किया, सारी चीज़ को। तो फिर एक आती है सबसे डरावना फेज बहुत सारे लोगों के साथ, शेडिंग फेज। तो शेडिंग फेज मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना नहीं था, क्योंकि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लगभग 2018 से मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि 14-15 से मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे, 13-14-15 से ही। तो मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था, बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देख रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने बता भी रखा था, बहुत सारे डॉक्टरों ने भी बता रखा था, और यहाँ से भी मुझे बताया गया था कि पहले शेडिंग फेज होते हैं, जैसे कि हमारे जो पीछे से ग्राफ या जहाँ से भी आपके ग्राफ्स निकलते हैं और जहाँ पे इम्प्लांट किए जाते हैं, तो क्या होता है ना कि वो ग्राफ जब इम्प्लांट हो जाते हैं ना, तो उसके जो हेयर फॉलिकल हमारे जो वहाँ पे इम्प्लांट होते हैं, बाकी जो हेयर होते हैं ना, तो वो निकल जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या होता है ना, कोई पौधा अगर इम्प्लांट हम कहीं पे करते हैं, कहीं से ला के कहीं डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पौधे के जड़ रह जाते हैं, टहनी रह जाती है और पौधे के पत्ते वगैरह देखते हैं कोई सूख के झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते निकलते हैं। तो सेम हमारे बॉडी के साथ भी वैसा ही होता है, जो कि पीछे से जो ग्राफ निकाले जाते हैं वो हेयर फॉलिकल निकाले जाते हैं, ना कि आपके हेयर निकाले जाते हैं। वो आपके हेयर फॉलिकल ग्राफ होते हैं, जो कि निकाल के सामने में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। और वही शेडिंग फेज में क्या होता है, आपके जो ग्राफ जो हेयर फॉलिकल वो तो इम्प्लांट रहते हैं, बट आपके हेयर जो है ना वो झड़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ कि मतलब 1 महीने में तो पता चला यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा मतलब है, पूरा मतलब बाल से भरे भरे लग रहे थे। लेकिन 1 मंथ के बाद मतलब मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ, मतलब 1 मंथ से पहले ही स्टार्ट हो गया था कुछ टाइम। तो धीरे धीरे करके मेरा मतलब लगभग मेरे 80-90% हेयर शेड हो चुके थे। और उसके बाद मतलब मेरे जो हेयर आने स्टार्ट हुए, मतलब मुझे ग्रोथ जो दिखनी स्टार्ट हुई, मतलब 4-5 मंथ से मुझे ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हुई कि हाँ चलो यार, जो मेरे हेयर लगे हैं फिर से वो ग्रो हो रहे हैं, फिर से निकल रहे हैं। और मतलब 5 मंथ के बाद मेरा लुक भी आने लगा। 6 मंथ के बाद मतलब मैं तो हेयर स्टाइल भी करने लगा। और अभी देख रहे हो कि मेरे जो हेयर स्टाइल है, कितने अच्छे हेयर स्टाइल है। जो हेयर की कटिंग भी मैं पहले ऐसे ही रखता था पहले, और अभी बीच में मतलब जब बाल झड़ने लगे थे तो मेरे हेयर स्टाइल सारे गायब हो गए थे। अब से देखो, अब हेयर स्टाइल कर रहा हूँ। तो आप भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो डिसीजन लेके। और अभी तक का मतलब टोटल जो एक्सपीरियंस मेरा रहा ना, यहाँ का जो QST का एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चूँकि मतलब अभी मुझे पता चल रहा है कि मतलब QST का ऐसा क्लिनिक है जहाँ से एक सेलिब्रिटी भी एक अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांट करा के अच्छे रिजल्ट उनका भी आता है, और एक नॉर्मल मेरे जैसा बंदा भी एक अफोर्डेबल मतलब प्राइस में ट्रांसप्लांट करा के अपने लुक को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ सेलिब्रिटी ही अपने लुक को अच्छे कर सकते हैं और वही अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं। एक QST की एक ऐसा क्लिनिक है, मतलब हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। यहाँ के जो प्राइस है हर कोई अफोर्ड कर सकता है और हर कोई अपने लुक को चेंज कर सकता है। सो अगर आप भी चाहते हो अपने लुक को चेंज करना, आप भी चाहते हो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, आप भी चाहते हो कि आपका जो हेयर चला गया फिर से दोबारा से अपने बाल को लहराते बाल को देखना, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन ले सकते हो। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, जो सेम मेरे मन में भी थे, तो उसको आप क्लियर करो। कस्टमर केयर को कॉल करके क्लियर कर सकते हो, यहाँ के जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके क्लियर कर सकते हो और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो गाइज, आप मेरी पहले की पिक्चर देख सकते हो, पहले मैं कैसा लगता था और अभी मैं कैसा लगता हूँ देख सकते हो। अभी के जो रिजल्ट है आप देख सकते हो, मेरे चारों तरफ से जो रिजल्ट है
फुली सेटिस्फाइड करने वाला रिजल्ट है। कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता है कि हाँ मैंने बाल में कुछ करवाया भी है, मैंने ट्रांसप्लांट भी करवाया है। यहाँ तक कि मेरे पापा भी डिडक्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक कि मैंने बाल में कुछ करवाया। मम्मी को पता है, पापा को नहीं पता है, तो पापा भी डिडक्ट नहीं कर पाए हैं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। और मैं अपने रिजल्ट से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ और इसका पूरा क्रेडिट QST को जाता है और QST के टीम को जाता है। तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा QST और QST के टीम को। थैंक यू QST और थैंक यू QST टीम, इतने अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कराने के लिए और इतने अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराने के लिए। थैंक यू सो मच QST। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.